वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ काइनेमेटिक्स की, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो है मेरे बच्चे ग्राफ्स, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम इन ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट हम लेके चलते हैं यहाँ से कि कैसे हम इनमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। देखिए बेटा, पहले मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, वेलोसिटी से, मींस वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv/dt होता है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो। मींस हम कह सकते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही स्टार्ट करता हूं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा है, बोलिए मेरे बच्चे। देखिए एक्सेलरेशन जीरो है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है कि थ्रू एक्सेलरेशन क्या है हमारा, अब देखिए दूसरा जो हम ग्राफ बात करेंगे दैट इज वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए मेरे बच्चे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर dt ग्राफ प्लॉट करें मेरे बच्चे, देखिए दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, इट विल बी लाइक दैट। तो ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? कि थ्रूआउट मोशन वेलोसिटी क्या है मेरी, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, इसी में पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें अगर साथ के साथ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे देखना, अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, पोजीशन वर्सेस टाइम, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो आएगा हमारा, वो क्या आएगा मेरे बच्चे, कैसे निकालेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम। देखिए जैसे हम कहते हैं x इक्वेशन क्या है, uxt याद होगा, प्लस हाफ axt स्क्वायर, at स्क्वायर, a जीरो है तो हमारे पास क्या आ गया, x दैट इज ut। अगर आप यहां देखो तो ये चीज क्या है हमारी, कांस्टेंट। तो x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, टाइम। तो कैसा ग्राफ आएगा, ये इक्वेशन क्या हो गई, y = mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो कैसा ग्राफ आएगा मेरे बच्चे, देखिए लुक है, ये जो ग्राफ होगा हमारा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू होरिजोनटल। दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम। तो ये सारे जो ग्राफ देख रहे हैं, चाहे इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, ये सभी ग्राफ हमारे क्या हैं, यूनिफॉर्म मोशन के। देखिए मेरे बच्चे, सेकेंड हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं।
मींस अब जो होगा दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नॉट जीरो। ठीक है मेरे बच्चे, फिर हम निकालेंगे। अब जरा देखिए मेरे बच्चे, इसमें हम कहते हैं मान लो t जीरो पे इफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंड डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, t जीरो की बात कर रहा हूं, तो आफ्टर टाइम t हमें ये सारे ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हम बात करते हैं, पहला जो ग्राफ है दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। बहुत आसान है, आप जानते हो एक्सेलरेशन मेरे बच्चे कांस्टेंट है, दिस इज y o x। ये हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और पैरेलल होगा किसके बेटा, x एक्सिस। समझ गए बेटा। दूसरा जो हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारा होगा, जिसे हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम। ध्यान देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत आसान है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या है मेरे बच्चे, v इक्वल टू u प्लस at। तो v इक्वल टू at प्लस u थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने। अब ये हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, वो ग्राफ करना है दिस इज y, दिस इज x, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो देखिए किसी से मैच कर रही है। आपको याद होगा मैंने ग्राफ्स करवाए थे, तो यहाँ पे v y की तरफ है तो y ये कांस्टेंट, t x की तरफ ये कांस्टेंट, तो y इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट मींस यहाँ पे m पॉजिटिव है तो इसका स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप m है, और ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए जरा, यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि t0 पे u0, अगर मैं u0 ले लूं इसमें, अगर हम u0 ले लें तो क्या होगा मेरे बच्चे, बोलिए। अगर हम u0 लेते हैं देन व्हाट, v इक्वल टू at, सीधे सीधे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx। तो स्ट्रेट लाइन होगी एंड पासिंग थ्रू हॉरिजॉन। एक चीज और ध्यान देना मेरे बच्चे, कि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, थीटा या टेंजेंट थीटा या m, दैट इज एक्सेलरेशन। मींस vt ग्राफ स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, इट गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, एक्सेलरेशन टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट मेरे बच्चे है दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए मेरे बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, सेकेंड इक्वेशन, x बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या चीज जीरो है हमारी, ये जीरो है, तो x कितना हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, देखिए क्योंकि ये फैक्टर है कांस्टेंट, तो x t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/a इधर ले आए इंटू x। अब मैं ग्राफ खींच के बताता हूं, देखिए मेरे बच्चे, दिस इज y, दिस इज x, ठीक है। अब देखिए, इधर वेलोसिटी, दिस इज टाइम,
सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है हमारा, y की तरफ, और टाइम x की तरफ। तो हम इस इक्वेशन को क्या चेंज कर सकते हैं, t की जगह x, तो x स्क्वायर ये कांस्टेंट c, और ये x किधर है, y की तरफ। पैराबोला किधर आएगा, y की तरफ आएगा। x स्क्वायर इक्वल टू cy पैराबोलिक इक्वेशन है बेटा, ये हमारी क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो पैराबोला क्या है, किधर आएगा मेरे बच्चे, ये, अरे ये आना चाहिए। तो आप यहां से दिखाओगे नहीं, t0 दिखाओगे नहीं। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो किसमें है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार इसको देखें। देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे करा रहा हूं कि इस बार t0 पे u0 नहीं है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात करते हैं। तो फिर ग्राफ में चेंज आएंगे। देखिए पहले आप जानते हो एक्सेलरेटेड है, तो पहला जो ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे आपने ये कर दी, दिस इज y, दिस इज xt। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको समझना पड़ेगा। क्या लिया, v इक्वल टू u प्लस at, तो v इक्वल टू at प्लस u, ये किससे मैच कर रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट u, स्लोप एक्सेलरेशन। अब समझना तो कैसा ग्राफ आएगा, देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू होरिजॉन, इंटरसेप्ट भी है ना बेटा हमारा। तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, आपको याद है मैंने करवाया था बेटा, लाइक दिस, ये ग्राफ आएगा। देखिए दिस इज y and this is t, this is x, this is horizon। ये जो हमारा है, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, t0 पे वेलोसिटी हमारी जीरो। अब चाहो तो इसका जो स्लोप होगा, चाहे इसकी बात करें इसकी बात करें, तो जो स्लोप होगा थीटा को हो या टेंजेंट थीटा को हो या m को हो, दैट इज a मींस एक्सेलरेशन। तो ये vt ग्राफ हमारा है, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी मेरे बच्चे जीरो नहीं। अब हम जरा उसकी बात करते हैं, ये तो सेकेंड हो गया हमारा। थर्ड बात करते हैं, थर्ड वाला जो पॉइंट हमारा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है मेरे बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो मेरे बच्चे आएगा उसको आपको समझना पड़ेगा, x ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब समझना इसको, ये इक्वेशन आएगी। तो इसका जो ग्राफ आएगा मेरे बच्चे बहुत आसान है, पैराबोलिक है। देखो y इक्वल टू क्या है, bx प्लस cx स्क्वायर, ये इससे मैच कर रहे हैं। दिस इज y, दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम, x। कुछ ग्राफ इस तरीके से आए होगा। बात समझ में आ गई चीज, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, शो ठीक है। दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसमें एक चीज और समझना, अगर मैं आपसे कहता if at t equal to 0 x नॉट, x जीरो नहीं है, तो बेटा इक्वेशन चेंज हो जाती है हमारी। अब क्या होती है, x इक्वल टू x नॉट प्लस
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जो ग्राफ यहां से 0 से स्टार्ट हुआ था अब वो 0 से नहीं होगा। कैसा होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे बच्चे, दिख रहा है यहां से? दिस इज y, दिस इज o, दिस इज x। तो अब x वर्सेस t ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो यहां पे x कितना है? x नॉट मींस ग्राफ इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक नोट करके आप डाल सकते हैं जो चीज मैंने आपको कराई। बात समझ में आ गई? अभी हमने नॉन एक्सेलरेटेड मोशन की बात की, फिर हमने एक्सेलरेटेड मोशन की बात की, फिर हमने कुछ डिफरेंट केसेस कराए। अब एक चीज ये हो सकता है कि मान लो बॉडी कोई मोशन में है और आपने फोर्स इस तरीके से लगाया है कि उसका मोशन क्या हो रहा है, वो मोशन को रिटार्ड कर रहा है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे ग्राफ, वो रिटार्डेशन की बात है। ठीक है बेटा? देखिए मेरे बच्चे, इस बार हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। समझना चाहिए। पहले मैं रिटार्डेड मोशन में एक्सेलरेशन टाइम की बात करते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बहुत आसान है मेरे बच्चे। एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। ठीक है बेटा? तो कैसा ग्राफ आएगा मेरे बच्चे? है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट वो रिटार्डेशन है, तो दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। कैसा? माइनस में आएगा। समझ गया? ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसमें दोनों चीजें मैं डिस्कस करूंगा। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। अगर मैं इसमें u 0 मानूं तो एज हमारा माइनस में है, माइनस 80 होगा। तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू माइनस 80। अब देखिए बहुत आसान है, y इक्वल टू माइनस mx। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। कैसा आएगा ग्राफ इस केस में? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वर्सेस टाइम। तो ग्राफ हमारा आना चाहिए ये। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि इफ वेलोसिटी इनिशियल नॉट 0, तो यही इक्वेशन क्या बनती? देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं कहता इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो v इक्वल टू क्या होता? u प्लस 80 की जगह माइनस 80 होता, और v इक्वल टू माइनस 80 प्लस u। तो कैसा ग्राफ आता है मेरे बच्चे? कि y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। और ये इक्वेशन क्या होती है हमारी? बोलो मेरे बच्चे, ये इक्वेशन क्या होती? स्ट्रेट लाइन की, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। मींस अब ग्राफ कैसा आता? देखिए बेटा, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और फाइनली घटेगा, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? क्यों? क्योंकि अब देखिए जो स्लोप है हमारा थीटा वो 90 से बड़ा है, इसलिए m क्या होगा? तो दिस विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है मेरे बच्चे? तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो क्या है मेरे बच्चे? थर्ड, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या आता है? x ut, अब माइनस क्या हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर। ये पैराबोलिक इक्वेशन है बेटा। कैसे? मैं बताता हूं, बताया था मैंने।
याद होगा कि अगर हम ग्राफ खींचे मेरे बच्चे तो x दिस इज y की तरफ लिया और x की तरफ टाइम, तो इक्वेशन क्या बन गई, इसको जरा देखिए मेरे बच्चे, x y की तरफ है तो y ये कांस्टेंट है, dx dx की तरफ है, माइनस ये कांस्टेंट तो cx स्क्वायर, तो ये क्लोज पैराबोला बनेगा। लेकिन चूंकि वेलोसिटी कहां तक 0 है तो वो यहां तक दिखाएंगे। समझ में आ गई? यहां पे ध्यान देना, मैं 2 पॉइंट आपको लेके चलूंगा। अगर मैं आपसे कहता कि इफ फाइनल वेलोसिटी जो हमारी 0 नहीं है तो ग्राफ में चेंज क्या आते, पहले समझ लीजिए इसको। अभी तो ये हमने आपको बता दिया जो सारी चीजें थी, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जिसे बार बार ना करना पड़े, आपको देखना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं सिर्फ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन लें और बाद में उसको दोबारा एक्सेलरेट करा दें, भाई जो ये वेलोसिटी हमारी यहाँ पे 0 हुई थी, 0 ना हो, 0 के बाद क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी, फोर्स तो अभी भी लग रहा है हमारा। तो अब हमारा क्या होगा, ये ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, बाकी हमारी एज इट इज रहेगी, ध्यान रखना। वो हमने हटा दिया, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो अब अगला ग्राफ क्या बनेगा, ये, और इस केस में फाइनली जो ग्राफ हमारा आएगा दैट इज क्लोज पैराबोला, लाइक दिस। इसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस। तो मोस्टली जितने भी ग्राफ्स थे हमारे, वो चीजें हमने यहाँ पे आपको डिस्कस की। अब जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाई, हमने कैलकुलस मेथड कराया था। कभी कभी आपसे पूछते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड क्या होगा, तो हम वो साथ के साथ यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। Equation of motion by graphical method। ठीक है बेटा, तीनों इक्वेशंस को हम लेके चलेंगे यहाँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं, ये बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे बच्चे, पहले मैं वीटी ग्राफ प्लॉट करता हूं। अभी मैंने करवाया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो कैसा आया था हमारा, आपको याद होगा, ये लिया था मैंने, समझना है इसे। दिस इज यू एट एनी टाइम, velocity v, this is y, this is x। इसका स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप जो होगा ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है बेटा, बोले मेरे बच्चे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, थीटा या टेंजेंट थीटा, और ये क्या होगा, दिस, भाई ये v है, ये u है, तो ये क्या हो गया, v माइनस यू, यहां से यहां तक, और ये t माइनस 0 t हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा, तो v माइनस यू बाई टी। तो यहां से देखें तो v माइनस यू ए टी, तो क्या आ गया, v equal to u plus at। So this is the first equation of motion। हमें यही प्रूव करना था, v equal to u plus। तो ये चीज हमने जो निकाली
वो निकाली वाया ग्राफिकल मेथड। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, जरा ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। तो सेकंड जो हमारा है दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे क्या होता है, x ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ना मेरे बच्चे। देखिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका एरिया जो होता है वो क्या देता है, इस डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या कहोगे कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका एरिया क्या निकालोगे, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C, OABC, एरिया ऑफ OABC, ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखिए, एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। सम ऑफ पैरेलल लाइन एक ये और एक ये, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो क्या हो गया, OA प्लस BC और इनटू इसको AD कर दो। अब आप लिख सकते हो, तो हाफ OA कितना है बेटा, U है, प्लस BC कितना है, V है, और इनटू T। V की वैल्यू पुट कर दो, U प्लस AD। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे बच्चे, हाफ U प्लस AD और इनटू T। तो U और U कितना हो जाएगा, 2U, तो हाफ 2U प्लस A और T से अंदर ले लो, तो 2UT प्लस AT स्क्वायर। खोल दो, और जब खोलोगे मेरे बच्चे तो क्या मिलेगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो x कितना मिल गया हमारा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दे इधर वालों, ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, है बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिख देता हूं इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से जरूर आता है। तो देखिए मेरे क्यूट से बच्चे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हमने ग्राफ मिटा दिया, उसको एक बार मैं लिख देता हूं। दिस इज y, दिस इज x, b, दिस इज u, a, थीटा, a, b, c, d। इसमें एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये एज इट इज लिख लो यहां तक। तो एरिया जो आएगा ऑफ वीटी का, अभी मैंने लिखा है, ध्यान देना बेटा, एरिया क्या लिखा था, बोलिए, हाफ OA प्लस BC और इनटू AD। ये हमारा x था,
ओ ए यू था, ये बी था। इसकी बात करता हूं मैं जरा, ए डी, समझ रहे हैं मेरे बच्चे? ये किसके बराबर होगा? देखिए ये v माइनस यू है, यहां से यहां तक। स्लोप क्या होता है? वीटी ग्राफ क्या होता है मेरे बच्चे? पता होगा, एक्सेलरेशन होता है। तो क्या होगा? v माइनस यू, और ये टेंजेंट थीटा होता है, दिस बाय दिस। तो AD जो आया वो कितना आया? v माइनस यू बाई ए। यहां रख दें, तो यहां पे v माइनस यू बाई ए आ गया, इधर ले आओ, तो ट्वाइस ए एक्स v प्लस यू और v माइनस यू। बेटा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, and this is the third equation of motion. This is the third equation of motion. तो जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपका काइनेमेटिक्स का करा दिया, ठीक है मेरे बच्चे। अब थोड़ा सा इसमें हम बहुत सारे एमटीआर आपको कराएंगे, लेकिन वो इस चैप्टर में, इसमें इस लेक्चर के अंदर नहीं कराएंगे बेटा, क्योंकि इसका टाइम कंप्लीट हो गया। 30 मिनट का लेक्चर बहुत होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर हम उसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।